गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में किरण रहती थी। लोग उसे उसके रंग के कारण काली बहू कहकर पुकारते थे, जबकि असल में उसका मन दूध से भी साफ था। उसका पति रमेश शुरू में ठीक था, लेकिन समाज की बातें और दिखावे की चाह ने उसे बदल दिया। कुछ साल बाद रमेश एक गोरी और चालाक औरत को दूसरी पत्नी बनाकर घर ले आया। उसी दिन से किरण की जिंदगी और भी कठिन हो गई। किरण उस समय गर्भवती थी, फिर भी गोरी सौतन उससे सुबह से रात तक काम करवाती, झाड़ू पोछा, चूल्हा पानी भरना, सब कुछ। किरण चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसके पेट में पल रहे बच्चे की उम्मीद उसे हिम्मत देती थी। एक दिन अचानक उसे पेट में तेज दर्द उठा। वह काम करने की हालत में नहीं थी। यह देख गोरी सौतन ने मौके का फायदा उठाया। उसने घर के कुछ गहने छुपा दिए और रमेश से कहा, देखो तुम्हारी पहली पत्नी चोरी करती है, आज काम नहीं कर रही, ऊपर से गहने भी गायब है। रमेश ने बिना सच्चाई जाने, बिना किरण की हालत देखे उसे घर से धक्का देकर निकाल दिया। गर्भवती किरण के पास न कोई सहारा था, न रहने की जगह। उस रात उसने मंदिर की सीढ़ियों पर शरण ली। आंसू बहते रहे, लेकिन हौसला नहीं टूटा। अगले दिनों में वह लोगों के घरों में काम करने लगी। थोड़े थोड़े पैसे बचाकर उसने एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी। बच्चे के जन्म के बाद भी उसने हार नहीं मानी। सिलाई करते करते उसने न सिर्फ अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया, बल्कि रास्ते में मिले अनाथ बच्चों को भी अपने साथ रखने लगी। धीरे धीरे उसका घर एक अनाथ आश्रम में बदल गया। लोग उसकी इज्जत करने लगे। जो औरत कभी अपमानित होकर निकाली गई थी, वही अब सैकड़ों बच्चों की मां बन चुकी थी। उधर रमेश की जिंदगी बिखर चुकी थी। गोरी सौतन उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। अकेलेपन में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन वह किरण से माफी मांगने पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किरण ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। अब मैं सिर्फ इन बच्चों की ही मां हूँ। रमेश खाली हाथ लौट गया, दिल में पछतावे का बोझ लिए।